हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का मैथ आर डी शर्मा से। चैप्टर 6 स्टार्ट कर दिया था हमने। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर किया था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम इस वीडियो में उसके आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको इसमें अलजेब्रिक में करना क्या पड़ता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं इसके। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें इसको ऐड करना है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3a² एंड 4 - 4a² एंड 9a²। सो मैंने आपको एक बात और बताई थी लास्ट वीडियो में कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी करना है जब आपको टर्म कैसे दिख जाए, लाइक वाले दिख जाए। जब आपको कैसे टर्म दिख जाए, लाइक टर्म, यानी कि सेम 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 इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मतलब सेम जैसा लिखा हुआ है, नहीं। सेम लाइक टर्म का मतलब ये हुआ कि आपका जो वेरिएबल है और उसका जो पावर है वो दोनों बराबर होगा, तभी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 9x और यहाँ लिखा हुआ है 4x। तो मैं इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जो पावर है वो क्या है, एक तो वेरिएबल सेम है, दूसरा क्या है, पावर भी इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। तो ये हो गए, आप इसको सब्ट्रैक्शन आप और एडिशन कर सकते हो। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो यही है आपका लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो यहाँ पर काम आने वाला है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, हम सारे जो देखो, यहाँ भी a² यहाँ भी a² है, यहाँ भी a² है, इधर b है, इधर b है, इधर b है। तो वेरिएबल सारे सेम है, पावर भी सेम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ दिख रहा है आपको कि 3a² माइनस 4a² एंड प्लस 9a²। ठीक है, तो देखो कितने हैं, 9 प्लस का है, 3 प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 12 हो जाएगा। फिर 12 में से आप 4 को माइनस कर दो, या फिर इसको आप स्टेप में लिखना चाहते हो, जैसा आपको स्कूल में मैम बताती हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इस प्लस वाले को इस तरफ लेकर के रीअरेंज करके बेसिकली लिखना। ठीक है, 3a²b, उसके बाद फिर प्लस 9a²b, 9a²b एंड देन आफ्टर यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 और 9 3 12 होते हैं, तो 12a²b हो जाएगा, और उसमें से आप घटा दोगे 4a²b को, तो आपका जो आंसर है 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8a²b। ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, इसमें भी एडिशन करना है हमें, और यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हमें उसी तरह से करना है। 2/3a लिखा हुआ है, प्लस फिर उसके बाद 3/5a लिखा हुआ है, फिर उसके बाद है माइनस, एंड यहाँ पे है 6/5a। ठीक है, इसके साथ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है, और मेक श्योर कि आपका लाइक टर्म के साथ ही करो। अगर आप कर दोगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप लाइक टर्म को सबसे पहले देखो कि बी कंफर्म दैट लाइक टर्म है कि नहीं है वो। सो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी है, सो नो वरी, हम कर सकते हैं इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको तो पता है इसको ऐड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ऐड, यू ऑल नो दैट कि जैसे भी हमारा अगर रेशनल नंबर के फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में डिजिट रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहता है, तो आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 5 एंड ये 3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 5 का एलसीएम 5 और 5 3 का एलसीएम 15, तो आप 15 एलसीएम हो गया। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे 3 5 15, तो 5 2 10 हो जाएगा, 10a। ये तो आपको पता होगा ना, छोटी क्लासेस का चीज़ है ये, तो पढ़ रखे होगे आप लोग। 5 की टेबल में 15 आएगा 3 बार में, 3 3 9a हो जाएगा, एंड हियर 5 की टेबल में 3 बार में 3 6 18a। ठीक है, एंड देन आप इसको कंक्लूड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका, आपके पास कितना, 2 नंबर है प्लस के, तो 10 9 19, 19 में से 18 गया तो 1/15 तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे, बहुत ही सिंपल सा है ये, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाना हमने। ठीक है,
बेसिकली जो आपको पता है आपको उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, थर्ड वन। तो थर्ड में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी आपको एडिशन करना है एंड सबसे पहले लाइक टर्म के साथ ही जाना है आपको, ठीक है। तो जो ग्रुपिंग है लाइक टर्म का उसको पहले एक तरफ कर लो एंड देन, क्योंकि अभी तक जितने सवाल किए हमने सो ऑल आर इन लाइक टर्म, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं, कोई लाइक टर्म होता है कोई अनलाइक टर्म होता है, तो सबसे पहले आपको रीअरेंज कर लो, लाइक टर्म को एक तरफ लिख लो अनलाइक टर्म को एक तरफ लिख लो, देन यू कैन डू योर ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन वट एवर क्वेश्चन इज आस्किंग। So now in this question you have 4x y square and minus 7x square y. So be careful here. So यहाँ पर क्या है देखो, x है और y का स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पे x का स्क्वायर y दे रखा है, ठीक है। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से ताकि यू कैन देख सको इसको अच्छे से। सो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर y एंड यहाँ पे है प्लस है, कॉमा की जगह पे आपको प्लस लगाना है बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट यू हैव टू डू द एडिशन एंड देन 12x स्क्वायर y एंड हियर माइनस 6x y स्क्वायर एंड at the place of comma you have to insert the plus sign and then 3x square y and here 5xyz, ठीक है। थोड़ा राइटिंग देख लेना, मैं इधर उधर हो रहा है मेरा, ठीक है। बेसिकली मेरा काम है आपको समझाने का। सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे वेयर टू साइन जहां भी होगा इंसर्ट ब्रैकेट, ठीक है। नाउ इन दोनों का साइन तो प्लस माइनस करके माइनस ही आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप इसको अरेंज करोगे, ग्रुपिंग करोगे, लाइक टर्म एक तरफ अनलाइक टर्म एक तरफ, देन यू कैन डू एडिशन। सो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई का देखो कोई पार्टनर है क्या, एक्स वाई स्क्वायर का कोई पार्टनर है क्या, इधर ये रहा एक पार्टनर इधर है, और कौन सा पार्टनर है, और उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर का और कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया आपने 4x स्क्वायर वाई एंड x और y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 6xy स्क्वायर एंड देन उसके बाद जो ये बचे हुए हैं इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर देखो इसका पार्टनर कोई है क्या, इसका पार्टनर ये x स्क्वायर y का, देखो यहाँ पर है ये रहा x स्क्वायर y और ये रहा देखो x स्क्वायर y, ठीक है। तो 3 पार्टनर है इसको, तो इसको लिख देंगे अब माइनस 7x स्क्वायर y, उसके बाद प्लस 12x स्क्वायर y एंड हियर माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड एट द लास्ट क्या बचता है आपके पास, ये वाला बचेगा एंड आप इसको लिख दोगे 5xyz, ठीक है, बिकॉज इसका कोई पार्टनर नहीं है, अकेला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा, बड़े ऑलवेज डू सब्ट्रैक्शन, जो बिगर वाला है उससे कर दो, 6 में से 4 जाएगा तो यू गेट 2xy स्क्वायर एंड इन नेगेटिव बिकॉज जो बड़ा वाला है वो नेगेटिव में है, सो यहाँ नेगेटिव का एंड हियर यहाँ पर देखो 3 टर्म है सेम वाले लाइक वाले, तो इसको करेंगे हम सॉल्व। तो 7 और 3 को ऐड कर दिया तो 7 3 10 हो गए, तो 10 नेगेटिव के 12 पॉजिटिव के, तो 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, बट साइन पॉजिटिव का होगा बिकॉज पॉजिटिव 1 इज ग्रेटर। सो यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, 1 को लिखते नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई गलती नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी गलती नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे एंड देन एट द एंड 5xyz बिकॉज इसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। मैं उल्टा सीधा लिख रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। एंड देन यहाँ पर देखते हैं 4th वन में क्या करना है हमें, यहाँ पर भी सेम बिल्कुल आपको वैसा ही काम करना है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, किस हिसाब से, लाइक टर्म एक तरफ अनलाइक टर्म एक तरफ, देन आप उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी बोला गया है करोगे, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, बी केयरफुल अबाउट साइन, जब भी आपको विद इन पर्टिकुलरली फॉर नेगेटिव साइन, ठीक है, अगर नेगेटिव साइन है कहीं तो वहां पे अलर्ट होने का, बिकॉज नेगेटिव साइन चेंज कर देता है बहुत कुछ, ठीक है, इस वजह से आपके मार्क्स गलत हो सकते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। So make sure that in negative sign you have to much more careful. Okay, now in this question you have 3 upon 2 and here is a, and negative 5 upon 4 here is b, and plus then after you have 2 upon 5 and 2 upon 5 c, and this term is, अब ये वाला खत्म हो गया, अब दूसरा वाला यहाँ से शुरू है, फिर तीसरा वाला 3 दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा होगा थोड़ा सा लेकिन करना सब में एक ही काम है। अब यहाँ पे कॉमा की जगह पे लगा दिया हमने प्लस एंड देन आफ्टर यहाँ पर हो गया 2 अपॉन में 3a एंड 2 अपॉन में 3a एंड उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है माइनस 7 अपॉन में 2, फिर ये b है एंड उसके बाद प्लस एंड उसके बाद प्लस 7 अपॉन में 2 c दे रखा है एंड देन प्लस एंड उसके बाद 5 अपॉन में 2 b
ठीक है। एंड आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है ये, बिकॉज मैं समझता हूँ मैथ है बोरिंग लगेगा, बट आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हो। टाइम लैप्स जो होते हैं वो बढ़ा सकते हो उसको, ठीक है। 1.25 में देख सकते हो इसको, ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, बिकॉज मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, सो इट विल टेक टाइम एंड देन एट द एंड सी, ठीक है। नाउ क्या करना है आपको, जैसा मैंने पहले बोला, फर्स्ट डू द रीग्रुपिंग, ठीक है, फॉर लाइक टर्म एंड देन यू विल मूव ऑन। सो सबसे पहले हम यहाँ देखो ए वाला कितने टर्म है, ए यहाँ पर है। नंबर को देख के नहीं समझना कि विच वन इज लाइक विच वन इज नॉट लाइक, बी केयरफुल, ठीक है। नंबर को देख के कोई मतलब नहीं है नंबर से हमारा, कांस्टेंट इज कांस्टेंट, ठीक है। फोकस करो ओनली ऑन वेरिएबल, ठीक है। सो हियर इज वन वेरिएबल, सबसे पहले वेरिएबल को देखो, उसके बाद उसके पावर को देखो, ठीक है। इफ बोथ आर सेम देन यू विल गुड टू गो। नाउ यहाँ पर देखो ए दे रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है, एंड देन हियर इज ऑल्सो ए एंड नो वन एल्स, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा नहीं है। सो एंड तो आप इन दोनों को अरेंज कर दो, ग्रुप में लिख दो यहाँ पे। तो 3/2 ए हो गया, एंड हियर 2 में जस्ट कहाँ गया, हाँ ये 2/3a, ठीक है। अब इसको एक साथ कर सकते हैं हम सॉल्व। एंड अब बी वाले पार्टनर को देखो, बी का पार्टनर एक इधर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 3b के पार्टनर है, तो तीनों को लिखेंगे। देन उसके बाद सी के पार्टनर को, एंड देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसको दोबारा से करने की जरूरत है, बिकॉज आप इसमें से सिंपल सा काम है, एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे, सबका एक साथ एलसीएम ले लो एंड देन कर दो, ठीक है। चलो आपको अगर बहुत ज्यादा हेडेक लग रहा है, इसमें हेडेक लग रहा है, तो वो मैं कर देता हूँ, इसको देख लो। -5/4b एंड उसके बाद है यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही है, ठीक है। 7/2b एंड हियर मैंने थोड़ा गैप कम दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरी राइटिंग इतनी खराब है। तो उसके बाद यहाँ पे +5/2b, ठीक है। And at the end you have c, so mention c here, and c, so 2/5c and -5/4c, okay, and then do the calculation part. So अगर मैं इन सब का एक साथ LCM लूंगा तो भी हो सकता है काम, बट थिंग्स विल बिगर है ना, बराबर आएगा। तो हमें उस ऐसा नहीं करना, इसको हम ऐसा करते हैं फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। पहले ए वाले को सॉल्व कर लो, तो ए वाले को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 और 3, ए का LCM हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, फिर 2 के टेबल में 3 बार में, तो 3 3 9a, प्लस 3 के टेबल में 2 बार में, 2 दूनी 4a, ये होगा आपका ए वाले को सॉल्व करने के बाद। एंड देन आपको सॉल्व करना है बी वाले को, तो अब बी वाले को जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या है नंबर, 4 2 2, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको साइन क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस का लगाएंगे। एंड देन यहाँ पे 4 2 2 एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, एंड देन 4 4 सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5b एंड माइनस, फिर 2 के टेबल में 2 बार में, 7 दूनी 14 14b, एंड उसके बाद जो है आपके पास 2 से 4 बार 2 बार में होगा ये, एंड उसके बाद इसको करोगे आप 5 2 10 10b, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर सी की तरफ बढ़ेंगे, तो 5 और यहाँ पे 4 है, ये 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 5 4 20, एंड 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स में, एंड देन 2 4 8c, एंड -4 के टेबल में ये 5 बार में, 5 5 25c। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही इजी है ये एलसीएम। ये तो आपने छोटी क्लासेस में सीख रखा होगा कि किस तरह से एलसीएम वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, 5th वन, कि आपको इसमें भी क्या करना है, एडिशन करना है। और यहाँ पर देखो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, बीच में प्लस का साइन लगाना है, एंड आपको यहाँ पर सॉल्व करना है इसे। तो करते हैं इसको भी हम ट्राई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11/2xy एंड प्लस 12/5y एंड प्लस 13/7x, एंड उसके बाद यहाँ पे माइनस है, प्लस लिखोगे क्योंकि प्लस करना है, फिर माइनस प्लस तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये सॉरी माइनस ही हो जाएगा। तो इसको मैं ना लिख करके एक स्टेप काटता हूँ, बिकॉज मेरे पास वैसे ही जगह कम है। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, 11/2y माइनस 12/5x एंड प्लस 137xy, ठीक है। तो अब यहाँ पे 137 ही होगा, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे आप इसको, सबसे पहले रीअरेंज, रीग्रुपिंग, लाइक टर्म एक तरफ, अनलाइक टर्म एक तरफ, उसके बाद आप इसको कैलकुलेशन नॉर्मल जिस तरह से करते हैं आप उस तरह से इसको करोगे, ठीक है। तो ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ये भी बहुत सिंपल सा है, तो इसको आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, यहाँ पर भी वही सेम चीज फिर से है, क्या करना है, एडिशन करना है, और यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले क्या करोगे, इसको लिखोगे, फिर रीग्रुपिंग एंड देन सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एक्सरसाइज बड़ी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको। एंड मैंने पहले ही बोला है एडिशन तो चलो भैया कर लोगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा अलर्ट होना है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन पूरा क्वेश्चन को गलत कर सकता है, ठीक है।
चलो तो उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको -5xy फ्रॉम 12x। तो जब भी कभी फ्रॉम लिखा हो बीच में तो वहां पर क्या करना है, बाद वाले नंबर को पहले लिखना है। तो 12xy को पहले लिखोगे क्योंकि कह रहा है उसमें से घटाओ, तो 12xy माइनस, घटाना है तो माइनस, फिर पहला टर्म ऑलरेडी इन नेगेटिव, सो जैसा दिया है वैसा लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद 12xy माइनस माइनस क्या हो जाता है, +5xy। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस था प्लस कैसे बन गया, तो ये बेसिक है, छठी क्लास में पढ़ा होगा आपने इंटीजर में कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 5 कितने हो जाते हैं, 17xy, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और नेगेटिव में फिर से बार बार कह रहा हूं ज्यादा अलर्ट होने का, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है -7a², ये छोटा सा है, ठीक है, इसको अंडरस्टिमेट मत करना, a² लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब बाद वाले को लिख दो पहले, लिख दिया पहले, उसके बाद क्या बोल रखा है, माइनस करना है, तो कर देते हैं माइनस का साइन, एंड यहाँ पर ये है आपका 2a², ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत आ रही नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, डू द एडिशन, देन 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9a², एंड साइन किस में रहेगा, नेगेटिव में, बिकॉज बोथ द नंबर्स आर इन नेगेटिव, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, पहले पहले एक एक नंबर में खेल रहा था, दो दो नंबर में दे रहा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है ये, सबसे पहले नंबर फ्रॉम को लिखना, फ्रॉम वाले के बाद वाला जो है उसको लिखेंगे पहले, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखेंगे इसके बाद, तो माइनस करना है तो माइनस। अब यहाँ पर थोड़ी एक जानकारी वाली बातें क्या है कि जब भी एक नंबर था तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था, जब 2 साइन आ रहा था तभी लगा देते ब्रैकेट। लेकिन जब आपके पास 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, ज्यादा नंबर आए, एक से ज्यादा नंबर जैसे ही आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे, वहां पर कॉमा लगाओगे। किस केस में, नेगेटिव वाले केस में, क्योंकि हमसे कह रहा है यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस नंबर, दिस टोटल, फर्स्ट जितना लिखा हुआ है ना, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, तो इस बड़े जितना भी वहां पैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसमें से उसको घटाना है, ठीक है, सबको घटाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं यूज करोगे देन ये जो माइनस है ना, ये माइनस सिर्फ किसके लिए होगा, सिर्फ पहले वाले नंबर के लिए होगा, ठीक है। और हमें दोनों को घटाना है, तो दोनों को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक पैकेट के अंदर डालेंगे ताकि तुम दोनों एक पैकेट के अंदर रहो, एंड हमें उसको सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस वजह से हम इसको ब्रैकेट में लगाएंगे, नहीं लगाओगे आंसर गलत हो जाएगा और सोचोगे कि किया तो सही था फिर क्यों गलत हुआ। तो यहां पर आपको अलर्ट रहना है, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर हो तो उसको आप ब्रैकेट में डालो, किस केस में, नेगेटिव वाले केस में, यानी कि सब्ट्रैक्शन वाले केस में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद क्या होगा ये, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, ए में बी माइनस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि पढ़ रखा है हमने लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं, एडिशन होते हैं, लेकिन अनलाइक नहीं होते। तो ए अलग है बी अलग है तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा कुछ भी। चलो इसको एज इट इज उतार देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऐसे आ गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव मैंने बताया आपको ब्रैकेट के अंदर रखना है इसको, तो अब देखो ये क्या करेगा, इसका साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो साइन चेंज करके क्या बनाएगा, इसको 2a पॉजिटिव में है इधर, इसका माइनस इसको आगे बना देगा नेगेटिव वाला a, और उसके बाद इसका जो नेगेटिव है इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है ना ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज होती है उससे ब्रैकेट के अंदर वाले को गुना करना पड़ता है, चाहे वो साइन हो चाहे वो नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर से कर रहे हैं, सॉरी साइन से कर रहे हैं, तो नेगेटिव से किया तो ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव से फिर से करेंगे इसको, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव एंड b, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद कोई लाइक टर्म है क्या इसके पास, है ना, ये रहा ए वाला, ये रहा ए वाला, और ये रहा बी वाला, ये रहा बी वाला। चलो लिख दो एक साथ पहले इन दोनों को, तो यहाँ पर 3a के बाजू में आ जाएगा 2a, और -5b के बाजू में आ जाएगा प्लस वाला b, ठीक है। चलो कर दो अब सब्ट्रैक्शन इसका, तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो एक a बचा, तो एक a लिखना है या फिर एक a लिखना है, ठीक है, चॉइस इज योर्स, क्योंकि दोनों ही सही है, ठीक है। 1 भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 लिख दिया। साइन किसका आएगा, जो बड़ा है उसका, तो माइनस का आएगा, एंड उसके साथ बी वाला जो है ना, बी भी आएगा ना, क्योंकि 5 भी है ना वो, ठीक है। चलो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है लिखने विखने में तो इग्नोर करना, कमेंट में करने मत लग जाना, सर ये वही हो गया, ठीक है। चलो आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है इसका, कि यहाँ पर भी सेम आपको करना है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, तो इस बड़े वाले में से इस बड़े वाले को करना है हमें सब्ट्रैक्शन। तो आपको पता है फ्रॉम लगा है तो पहले बाद वाले को लिख देंगे पहले, मैंने जगह यहाँ पे बहुत ही कम छोड़ा है, पता नहीं क्यों छोड़ा है, क्या सोच के छोड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो करेंगे। चलो तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ, 4x³ प्लस x², चलो छोटा छोटा लिखा जा रहा है, कैसे हो रहा है पता नहीं, प्लस x फिर प्लस 6, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब माइनस करना है आपको, क्योंकि बोला घटाना है भैया, तो घटाएंगे ना। अब यहाँ पर लगाएंगे
ब्रैकेट, जैसा मैंने पहले बोला, ब्रैकेट लगाओगे तो सही करोगे, नहीं लगाओगे तो गलत कर जाओगे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्योंकि हमें पूरे बंडल पैकेट को माइनस करना है, तो 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x+5, ठीक है। तो इसको डाल दिया हमने ब्रैकेट के अंदर। अब उसके बाद इसको हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने का मतलब क्या, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना। ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, जो भी उसके बाहर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, लपेट डालो, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई। माइनस इसको किया तो ये साइन चेंज कर देगा, ये साइन चेंज, सबका साइन चेंज कर देगा, यही फर्क होता है इसका ब्रैकेट लगाने का। नहीं लगाओगे तो गलत कर जाओगे, बार बार कह रहा हूँ। चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये 4x एज इट इज लिख देंगे इसको, प्लस x² प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ से साइन चेंज सबका कर दो, 2x³। ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन में बताया ना कि ये उससे गुना होगा, ये उससे होगा, इतना फालतू का नोटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा कर दो सबका साइन चेंज, क्योंकि आपको पता है ना एक नेगेटिव प्लस से जाएगा तो माइनस का बना देगा। जो भी दिख रहा है सबका साइन चेंज कर दो। देखो जैसे यहाँ पे 2x था, किसमें, प्लस में, बना देंगे नेगेटिव का, ये नेगेटिव में है तो लिख देंगे प्लस का, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी वही बनना है ना, तो क्यों इतना नोटंकी करना। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का दिख रहा है तो कर दो माइनस का 3x, ये प्लस का दिख रहा है 5, कर दो माइनस का 5, ठीक है। तो इस तरह से इसको करोगे एंड देन आप इसको रीग्रुपिंग करोगे, लाइक वाले एक तरफ, अनलाइक वाले दूसरी तरफ, ठीक है। तो कर डालते हैं यहाँ पे, देखो x² है भाई भाई दोनों, और कोई है x² वाला, ये भी स्क्वायर वाला भाई भाई, इसको पास में लिख देंगे सबको। चलो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो एक साथ मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो 4 4 8 और 1 9, 9x² हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो और कोई भाई भाई है, हाँ यहाँ पे क्यूब वाला एक ही भाई है, ठीक है, और कोई इसका जोड़ी नहीं है। अरे क्यूब वाला था भाई, गलत कर दिया। यहाँ पे 3 है, बी अलर्ट, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये लिखा नहीं था मैंने सही से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, पावर जो होगा उसी पावर वाले के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, इस उल्टे सीधे मत कर देना 2 को 3 के साथ, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर मैंने जैसा गलती करा वैसा आप नहीं करोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको 4x³ है, क्यूब वाला कोई है क्या पार्टनर, हाँ ये रहा एक पार्टनर इसके पास, ये रहा। तो 4x में से 2x³ जाएगा तो कितना x³ बचेगा, 2x³ बचेगा, इतना तो पढ़ा है हमने, 4 में से 2 जाएगा तो ही बचेगा ना। अब उसके बाद क्या है, ये देखो x² है इधर, और कोई x² वाला है क्या, हाँ इधर भी x², तो 4 और 1 5x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5x²। अब उसके बाद देखो, इसलिए एक साथ लिख करके करोगे ना तो गलती होने के चांसेस कम है, ठीक है। जैसा मैं भी कर रहा हूँ ना उल्टा सीधा, वैसा आप नहीं करोगे, एक साथ पहले लिख करके फिर करोगे। अब उसके बाद देखो x एक ये रहा, और कोई है इसका पार्टनर, इसका पार्टनर नहीं है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, चलो ठीक है। उसके बाद x लिख देंगे ऐसे ही। अब नंबर वाला देखो कौन है, इधर 32 है, इधर यहाँ पे है, तो नंबर को सॉल्व कर दोगे, जो भी है आपका आंसर आ जाएगा। करना इसी तरीके से, मेरा मुद्दा ये है कि मेरे को समझाना है कि करना कैसे है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पंचायत नहीं है, आंसर निकाल लेना आप, ठीक है। चलो अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सेम वही काम, फ्रॉम लिखा है, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, पहले बाद वाले को पहले लिख डालो, और पहले वाले जितने भी टर्म है सबको नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले साइंस सॉल्व होगा एंड देन उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरह से करोगे, क्या कराने की जरूरत है मुझे नहीं लग रहा, कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी सेम वही है, तो इसको भी इस तरह से ही करेंगे हम, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, क्या बोरिंग सा काम है ये। चलो अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये 7th वाला, ये 7th वाले में क्या है, ये भी वही है, बड़े क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना मत, काम सब में आसान है, ठीक है, एक ही तरह है, प्लस माइनस जो करते आ रहे हो शुरू से, नर्सरी पहली दूसरी क्लास से, वही सारे काम करने हैं, ठीक है। और उसके बाद और देखते हैं क्या है इसमें, 8th वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कर लोगे इसका, ठीक है। करवा दूं कुछ, चलो नहीं करवाता हूँ, कर लेना ये सब, ठीक है। चलो उसके बाद अब देखो नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन क्या है, टेक अवे। टेक अवे मतलब लेना है, नेगेटिव मतलब माइनस करना है। तो इस पूरे में से इस पूरे वाले सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रूप बदल दिया बस, ठीक है। तो क्या करोगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो और माइनस कैसे करना है वहां पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ताकि सही से कर पाओ, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़। चलो नेक्स्ट वाला सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है, कर लोगे इसको भी, 3rd वाला भी वैसे ही करना है। देखता हूँ कुछ नया क्वेश्चन होगा तो मैं वो कराऊंगा, बाकी ये सब तो सेम सेम है, तो कर लोगे आप लोग, ज़्यादा कुछ इसमें पंचायत नहीं है। अब उसके बाद ये भी हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये कुछ अलग सा आया 4th वाला, देखो क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसको फ्रॉम द सम ऑफ इन दोनों का। तो पहले इन दोनों को जोड़ने का, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से इस पहले वाले को घटाने का, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं इसको प्लस, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x - 3y + 2z, एंड प्लस करना है तो एंड की जगह पे लिख देंगे प्लस, एंड यहाँ पे माइनस है, उसके बाद फिर यहाँ पे है आपका 4x, अब उसके बाद प्लस 9y + 11z। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया बड़ा वाला सबको, तो भैया देखो प्लस में क्या होता है, ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन चेंज नहीं होने वाला है। प्लस को प्लस से करोगे तो प्लस ही रहेगा ना, प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस ही रहेगा ना, काहे को टेंशन लेने का, फिर क्यों लगाना, फालतू काम क्यों करना, ठीक है। तो
यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं, जब नेगेटिव हो जब ज्यादा अलर्ट होने का है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस जो भी आंसर आएगा इन दोनों का जोड़ने के बाद उसमें से हमें इस छोटे वाले को घटाना है। तो लिख देते हैं माइनस, इसको भी ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि जितने भी टर्म है उस पैकेट के अंदर सबको घटाना है। तो 3x माइनस 4y माइनस 7z। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे तो करते हैं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y प्लस 2z, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसको लिख दूंगा 4x प्लस 9y प्लस 11z। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद, और यहाँ पर सबको सब चेंज कर देता हूँ। तो माइनस से ये हो जाएगा तो माइनस का 3x, फिर ये प्लस का 4y, फिर माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7z। साइन चेंज हो गया सबका। ठीक है, देखो साइन सबका चेंज हो गया ना, सारा साइन चेंज है। चलो अब उसके बाद क्या करना है, हमें ब्रैकेट के अंदर वाली इसको सॉल्व करना है। पहले से हटा देते हैं इसको, फिर उसके बाद नेगेटिव माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो सेम सेम टर्म कौन सा है, y वाला एक ये है और y वाला ये भी है। देखो x वाला ये वाला बचा, ये रहा नंबर वाला, नंबर कोई नहीं z वाले हैं। हाँ ठीक है, ये z वाला है, मैं नंबर में कंफ्यूज हो रहा था। अच्छे से लिखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, मैं अच्छे से नहीं लिखता ना इसलिए गड़बड़ हो जाता है। चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, x x सेम सेम दिख रहा है, कर देंगे प्लस माइनस। पहले एक साथ लिखोगे इसको बगल बगल बाजू बाजू में, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3x बचेगा, लेकिन साइन किसका होगा, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव वाला बड़ा है। उसके बाद देखो क्या है, y वाला टर्म है, तो y वाला टर्म 9 और प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। साइन किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। वेरी गुड। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 2z और ये 11z, दोनों प्लस के, कोई टेंशन नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 13z हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव करना है तो 3x सबको ऐसे उतार दो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से रीग्रुपिंग करो, है ना, लाइक टर्म वाले को एक तरफ, अनलाइक वाले को दूसरी तरफ भेजो। तो यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, ये 3x देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 3 6x हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा क्योंकि ये भी कर्ज है वो भी कर्ज है, दोनों कर्ज कर्ज एक साथ मिल जाएंगे, कर्ज बन जाएगा बड़ा वाला। अब उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपके पास, 6y प्लस का 4y प्लस का, दोनों प्लस 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 कर देंगे तो 6 4 10y हो जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 13z दे रखा है, 7z दे रखा है, तो 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है ना, हाँ 20 होता है। चलो 20z। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करोगे। आंसर्स देख लेना आप लोग, कहीं उधर उधर उटपटांग हो जाए क्वेश्चन वोश्चन लिखने में तो देख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या हुआ, नहीं चल रहा है, काट दूंगा इस सीन को। थक जाता हूं ना यार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, सब्ट्रैक्ट द सम, इसको पहले इन दोनों को जोड़ना है, सम फ्रॉम द सम ऑफ इतना है। अच्छा, ये दोनों क्या बोला है कि इसको भी जोड़ो इसको भी जोड़ो, फिर जो आंसर आएगा उसको घटा दो, यानी कि फ्रॉम लिखा है यहाँ पे, तो यानी कि इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें से इस वाले को घटाना है। ठीक है, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले बाद वाले को लिखना है, तो 9l प्लस 2m, फिर उसके बाद माइनस 3n स्क्वायर, इसमें जोड़ना है हमें, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, 3l प्लस m प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा उसमें से हमें घटाना है, किसको, पहले वाले को। पहले वाले को भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां भी 2 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन दोनों को भर दोगे इसके अंदर, बहुत ज्यादा लिखने का है यार। ठीक है, इसको भर दोगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करना तो आपको पता है। सबसे पहले मेन ध्यान जो रखना है आपको, लाइक टर्म को पास पास लिखना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कर लोगे इस तरह से, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो कुछ काम आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद 6 क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। यहाँ पर भी क्या कह रहा है आपको, 5 में से घटाना है द सब सम ऑफ दिस 2। ठीक है, इसको कर लेते हैं क्योंकि कम लिखना है। तो 5 में से आपको घटाना है किसको, इन दोनों के सम को। तो जोड़ देते हैं इन दोनों को, पहले 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस 4x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस, अब इन दोनों को देखो ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा मैंने, क्योंकि इस पूरे पैकेट को हमें माइनस करना है 5 से, अकेला 2x को नहीं करना। जैसा 2x यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, अगर मैं इसको सिर्फ यहीं लगाऊंगा, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, तो खाली जो पहला वाला माइनस होगा, ऐसा नहीं करना, हमें पूरे को माइनस करना है। तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे
ब्रैकेट लगा रहे हैं। चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, लाइक टर्म को एक साथ लाना है, लाइक टर्म को एक साथ, फिर उसके बाद फिर काम कर दोगे सॉल्व करने का। 5 माइनस देखो यहाँ पे ये रहा एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या, ये रहा एक एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पे है, तो 7 में से एक जाएगा तो 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या साइन सबका चेंज करते हैं, चलो कर देते हैं सबका साइन चेंज, तो और अच्छा हो जाएगा। तो माइनस इसको किया तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का होगा माइनस का ही होगा ना ठीक है, माइनस का 2x, फिर उसके माइनस इसको किया तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इसको किया, सबका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से बाहर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना सबका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का रहेगा 5, फिर ये प्लस का 4x, फिर ये माइनस दिख रहा है तो प्लस का 3 बना देंगे, प्लस दिख रहा है माइनस का 7x स्क्वायर बना देंगे। चलो कर दिया, अब कर दो इसको सॉल्व, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर 7 में से एक जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर, एक्स वाले टर्म देखो ये रहा, एक ये रहा, 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, साइन प्लस का, ठीक है, तो 2x, फिर उसका देखो नंबर वाले कितने हैं, एक ये नंबर, एक ये नंबर, एक ये नंबर, तो प्लस माइनस ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, फिर प्लस का 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। अब देखते हैं 7th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या करना है इसमें, सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है यानी कि सॉल्व करना है, वही प्लस माइनस जहां दिख रहा है उसका ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया हुआ है, एंड उसके आगे माइनस है 1/2 है, एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सब कुछ पहले से ही फॉर्मेट है दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको एज इट इज इसको उतार दिया क्योंकि इसका कोई काम अभी है नहीं, अभी पहले ब्रैकेट के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको इससे करना है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5x अपॉन में 2, ये सब छोटी क्लासों में किया होगा ना आपने, बहुत बोरिंग सा है ये काम, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे तो माइनस का 7 अपॉन में 2, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा सॉल्व करने में क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। चलो अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको x वाले को एक तरफ ग्रुपिंग कर दो, या फिर सीधा ग्रुपिंग अभी नहीं करना है तो आप सीधा एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं इसको, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिख दोगे आप, इसको माइनस का 3 अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर लिख दोगे, एंड उसके बाद x वाले टर्म को एक साथ माइनस का 3x, फिर प्लस का 5x अपॉन में 2, एंड लास्ट में नंबर वाले टर्म जो कि आपका प्लस 5 एंड माइनस का 7 अपॉन में 2। अब आपको पता है क्या करना है, सबके नीचे 1 डालो, एंड उसके बाद क्या कर डालो, इसका एलसीएम ले डालो एंड सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर कर देंगे हम इसको, पैकेट में पूरा एलसीएम भी ले सकते हो एक साथ सबका, या फिर उसमें भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो एक ही बार में ले लेते हैं। तो 2 और 2 सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 2 के 2 सेम, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 1 सेम है तो 2 के टेबल में 3 दूनी 6, तो माइनस का 6x, फिर उसके बाद ये प्लस का है तो प्लस ही आ जाएगा, 2 सेम है तो 5x, फिर उसके बाद ये प्लस का है, एंड इसको करेंगे तो 2 और सेम है तो 5, 2 के टेबल 2 बार में आएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 दूनी 10, फिर माइनस 2 सेम है तो माइनस का 7। अब उसके बाद कर देंगे इसको सॉल्व, बहुत ही सिंपल है। तो कर देंगे एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये हो जाएगा सॉल्व, तो ये क्या बचेगा माइनस का x बचेगा, फिर इसको करेंगे तो 7 3 10 यानी कि 3 का डिफरेंस है, तो प्लस का 3 आ जाएगा अपॉन में 2। ये भी आंसर छोड़ सकते हो या फिर आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे सेपरेट करके, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। रेस्ट इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सिमिलर हैं, सब में एक ही काम करना है। देखो इतना लंबा सॉल्व करने का है, इतना करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, तो इतना तो मैं नहीं कर सकता एक वीडियो में। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि इसको ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं सब में यही काम करना है आपको, बस साइन के साथ आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। और इस तरह से आप करोगे और इसके आपके आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है आपको कि ये वाला नहीं हुआ, चाहते हो कि मैं सारे क्वेश्चंस को करूं, तो आप कमेंट में लिखो कि मुझे सर इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, या फिर नहीं हो रहा मुझसे तो मैं फिर फर्दर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर ज़्यादा उसके ऊपर लाइक वगैरह आता है, ज़्यादा बच्चे की डिमांड होती है, देन आई विल मेक दैट वीडियो, ओके। सो तो ये हो गया फिनिश, इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हमने डन कर लिया, ठीक है, कर लिया सारा क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा वाला जो एक्सरसाइज है यानी कि 6.3 उसको कवर करेंगे, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो देखेंगे पार्ट बाय पार्ट करके करते हैं, या फिर जिस तरह से होगा करेंगे उस तरह से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।